इस्तेमाल होता तो आज ये पंचर ना बना रहे होते। देखिए मोदी जी को डेटा निकालना चाहिए। देखिए हवा में बातें करते हैं मोदी जी को डेटा निकाल कर चेक करना चाहिए कितने पंचर वाले मुसलमान हैं और कितने पंचर वाले हिंदू हैं। बहुसंख्यक कौन है देश में? हिंदू है। पंचर कौन ज्यादा लगाता होगा? हिंदू लगाते होंगे। तो मोदी जी हवा में बातें करते हैं। ये अगर वक्त की संपत्ति की बात करते हैं ना, इन्होंने सिर्फ 2 ही दलीलें रखी। उन्होंने कहा या तो पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा इससे या महिलाओं को फायदा होगा। मुझे याद है कि जो इन्होंने अमेंडमेंट बिल पास किया था, वुमेन अमेंडमेंट बिल, जिसमें विधानसभा में और लोकसभा में, सदन में महिलाओं को आरक्षण मिलना था, उस बिल को 2023 में पास कर दिया। 2029 के बाद अमित शाह जी ने कहा लागू हो गया। तो ये ऐसे ऐसे बिल को लेकर के आते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता। ठीक ऐसे ही वक्फ बिल भी लेकर के आए हैं जिससे किसी मुसलमान को, जिससे किसी सरकार को कोई फायदा नहीं होना। वक्फ बिल लाने का एक ही मतलब है, बिहार में सरकार गिरानी है, बिहार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का करियर खत्म करना है और नरेंद्र मोदी जी को बिहार में बसना है। आप ये देखिएगा कि मुसलमान जो आज तक नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करता है, नीतीश कुमार जी वहां से भी पलट गए और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जाकर के वोट कर दिया सदन में और वक्फ बिल जो है पास हो गया। तो मुझे कहते हुए शर्म आती है कि नीतीश कुमार जी को अब सीएम पद से हट जाना चाहिए और जनता इस बार जब फैसला सुनाएगी तो नीतीश कुमार जी अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन सही बात तो बोला ना, अगर सही से इस्तेमाल होता था आज वो पंचर ना बना रहे होते। देखिए आपने कितने मुसलमानों को देखा पंचर बनाते हुए। कुछ इनके जो नरेंद्र मोदी जी जो योग गुरु को सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने योग को सपोर्ट किया था, वो कह रहे थे कि जो अपने बाबा रामदेव है वो योग गुरु है, उनकी दवाइयां, उनके पतंजलि के प्रोडक्ट्स खाइए। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब रुआवजे बिक रहे हैं तो ये कह रहे हैं रुआवजा है, जिहाद है। तो ये रुआवजा को भी मुसलमान हिंदू में बांटना चाहते हैं, तो ये लोग वक्फ बिल को कैसे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहेंगे? आर्टिकल 25 और 26 जब ये बात कहता है कि मंदिरों को चलाने की आजादी पंडित को है, गुरुद्वारे को चलाने की आजादी सिख को है, तो मस्जिद को चलाने की आजादी आप मौलाना या मुसलमान से कैसे छीन सकते हैं? तो ये वक्फ बिल साफ तौर पर संविधान की हत्या है। हमारे राहुल गांधी जी ने हमेशा से यही कहा है कि ये लोग संविधान के हत्यारे हैं और इन्होंने संविधान को बदलने के बारे में कई बार पहले भी कह चुके हैं। तो ये संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी तो मुसलमानों के साथ दे रहे हैं, वक्फ बिल। देखिए बार बार ये लोग कहते हैं मुसलमान साथ है। किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री सदन में खड़े होकर के बोलते हैं कि मुसलमान के साथ, मुसलमान हमारे साथ है। तो क्यों आपने यूपी के अंदर जो अपनी पुलिस खड़ी कर दी, मस्जिदों के बाहर पुलिस घुमा रहे हैं, मुसलमानों के घरों के बाहर पुलिस घूम रही है, बिहार यूपी में हाई अलर्ट कर रखा है आपने, बंगाल के अंदर बंगाल जल रहा है, हिंसा हो रही है, तो क्यों वहां की राज्य सरकार से क्या पूछते हैं? आपने वक्फ बिल पास किया जिसकी वजह से ये हिंसा हो रही है, आप उसको रोकने के लिए क्या करें? अमित शाह जी की पुलिस है ना, जाइए बंगाल में रोकिए हिंसा। इस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी को मंच पे आना है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पर सवाल करने हैं। अब मोदी जी ने एक नया स्ट्रेटेजी अपना लिया, कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की इतने हितैषी है राहुल गांधी जी तो अपना अध्यक्ष मुसलमान बना ले, क्योंकि इनको तकलीफ है कि एक दलित सदन में खड़ा होकर इनके खिलाफ कैसे बोल सकता है, इसलिए ये कह रहे हैं। और मोदी जी को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि अध्यक्ष को एक ही हो सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर वो दलित हो। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, हमारा एजेंडा, हमारी स्ट्रेटेजी वो तय नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभी जीतन राम मांझी ने बगावत कर दिया एनडीए से। देखिए एनडीए से अभी और लोग बगावत करेंगे, आप देखते जाइए। चुनावों में नीतीश कुमार जी को खत्म करने का जो मोदी जी का प्लान है ना, उसके बाद नीतीश जी को पता चलेगा कि बैसाखियां कैसे टूट के हटती हैं और कैसे नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और उनको, उनके करियर को, उनकी पार्टी को खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है बिहार में इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जनता तय करेगी। वक्फ बिल में जिस तरीके से इन्होंने थोप दिया है, इन्होंने 3 कृषि कानून लाए थे, उसे भी वापस लेना पड़ा, इन्हें वक्फ बिल भी मुझे लगता है वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता इसके खिलाफ है, क्योंकि मुसलमान इसके खिलाफ है। और बिहार के मुस्लिम भी अब भाजपा के साथ है, खुशी मना रहे हैं वो। बिहार के छोड़िए, यूपी बिहार में हाई अलर्ट करना पड़ रहा है, किसके डर से? अगर मुसलमान आपके साथ है तो हाई अलर्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस क्यों घूम रही है मस्जिदों के बाहर? तो ये डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो इन्होंने थोपा है अपने बिल को। ये हमेशा से यही करते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है तो उसको पार करके किसी भी बिल को पास कर देते हैं। और वो बिल बिल्कुल जनता के समर्थन में, अगर मुसलमानों के समर्थन में हो रहा था तो बंगाल नहीं जल रहा था, बंगाल में हिंसा नहीं होती, बंगाल में मौतें नहीं होती। लेकिन मोदी जी को इन मौतों से कोई लेना देना नहीं है। आज वो बंगाल में बंगाल में दीदी को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ही ध्यान देना चाहिए। मणिपुर में भी बेटियां मर रही थी, मणिपुर भी जल रहा था, तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये अमित शाह जी की पुलिस कुछ नहीं करती देश के अंदर, और अमित शाह जी होम मिनिस्टर की कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। तो मुसलमानों को भी साथ देना चाहिए ना वक्फ बिल पर। देखिए मुसलमान क्यों साथ देगा? वक्फ की जमीन क्या होती है? ये एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द में समर्पण करना, या तो वो दरगाह बनेगी या मस्जिद बनेगी, या फिर आप ये देखिए वहां पर आप अपना मस्जिद बना लीजिए। तो ये चाहते हैं कि टैक्स लगा दिया जाए, जैसे हमारे धार्मिक स्थलों पर पैसा लूट रहे हैं ये लोग, वहां से पैसे कमा रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान इबादत करने का टैक्स दे, मुसलमान दरगाह पर चादर चढ़ाने का टैक्स दे, कब्रिस्तान पर चादर चढ़ाने का टैक्स दे। तो ये
टैक्स के पैसे चाहते हैं। देखिए सज्जर कमेटी कहती है कि हमें 12,000 करोड़ रुपए चाहिए जो कि वक्फ बिल से नहीं आ पा रहे, तो हम मुसलमानों का भला करें। मैं पूछती हूँ कि जो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पैसे लेकर के देश से भाग गए, उनसे लेकर के आइए, आप वो पैसे लगाइए, उस पैसे से मुसलमानों का भला करिए। वो नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी को सिर्फ जनता को गुमराह करना है और मंच पर खड़े होकर बेतुके बयान देने हैं। कहा तो यही जा रहा है ना, वक्फ बिल पर मुसलमानों का शोषण किया जा रहा था। देखिए कौन शोषण करेगा? अगर कोई अमीर मुसलमान अपनी जमीन को वक्फ में डोनेट करता है और वो गरीब मुसलमान के काम होती है, अगर उसकी जगह वो मस्जिद बना ले, इबादत के काम आ जाए, या वो वहां पर अस्पताल बना ले, स्कूल बना ले, तो गरीबों के तो काम है। अमीरों का बच्चा तो पढ़ने नहीं जाएगा, अमीरों के बच्चे तो डीपीएस में पढ़ रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने की नीति है। ये चाहते हैं कि वक्फ पर कब्जा हो जाए, मुसलमानों की हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं। ये लोग उस चश्मे से देश में लोगों को देखते हैं जिससे धर्म की राजनीति और धार्मिक लेकिन रोटियां वक्फ के नाम पे अतिक्रमण हो रहा है ना। देखिए अगर वक्फ बिल इतना अच्छा था, वक्फ बिल पास हो गया, तो मोदी जी को मन से वक्फ बिल पर बात करने की जरूरत क्या थी? वो अब हर चुनाव में, हर मुद्दे में, हर मंच पर यही बोलेंगे कि वक्फ बिल पास हो गया, हिंदुओं मुझे वोट दो, वक्फ बिल पास हो गया, हिंदुओं मुझे वोट दो। तो ये स्ट्रेटेजी थी नरेंद्र मोदी जी। अरे कांग्रेस जो है मुस्लिमों का बस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए मुझे तो लग रहा है मोदी जी की जबान बोल रहे हैं। मोदी जी भी यही कह रही है, कांग्रेस जो है मुसलमानों के समर्थन में बोलती है, मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि इस देश में कांग्रेस ने कई साल राज किया। नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भी नहीं होगा इतने साल का, जितने साल से लोग नहीं जानते होंगे उनको। तो मुझे लगता है सबको साथ लेकर के अगर कोई पार्टी चली है वो कांग्रेस पार्टी है। तो मोदी जी तो नहीं बताएं कि हम कौन सी राजनीति करते हैं। एक तरफा राजनीति नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो बहुसंख्यकों की राजनीति करते हैं जो बहुत ही गंदी है, जिसकी वजह से देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। का ख्याल नहीं रखना चाहिए। देखिए बहुसंख्यकों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर एक पिछड़ा वर्ग है, आप पिछड़े वर्ग को सपोर्ट करेंगे ना, जो पहले ही मैच्योर है, जो पहले ही कमा रहा है, अच्छा, उसको क्या सपोर्ट की जरूरत है? और आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे होम मिनिस्टर हो, सब हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये डराने की, ये धमकाने की साजिश है कि मुसलमान आपके देश पर कब्जा कर रहा है, मुसलमान आपकी कुर्सी पर कब्जा कर रहा है। तो राजनीति धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, मोदी जी अगर मुसलमानों को भला करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? मुसलमानों का अगर भला करना चाह रहे होते हैं तो वक्फ बिल के नाम पर वोट नहीं मांग रहे होते, मंच पर खड़े होकर वक्फ बिल के नाम पर कांग्रेस को नहीं ललकार रहे होते। जब इनको पता है कि बंगाल के अंदर हिंसा चल रही है, फिर भी ये मंच से वक्फ बिल पर बोल रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि देश में उपद्रव हो, देश में लोग आपस में देखिए हिंसा का समर्थन नहीं करते हम, लेकिन हिंसा क्यों हो रही है? अगर आपने उस बिल को जनता के समर्थन से पास किया तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अगर हिंसा हो रही है, कुछ लोग हिंसा फैला रहे हैं, तो आपको वहां पर जाकर अपनी पुलिस लगानी चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ना तो पत्थरबाज ही तो हिंसा कर रहे हैं। देखिए पत्थरबाज कौन हिंसा कर रहा है? हिंसा वो लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तो फैसला भी आएगा, तो ये हिंसा फैसला तो देखिए हमारे समर्थन में आएगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25-26 साफ तौर पर कहता है कि पूरी आजादी है इनको अपने वक्फ बिल को अपने तरीके से चलाने की। अब इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सराखों पर ही होगा। अच्छा चलिए, बिहार चुनाव पर भी बता दीजिए, बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है? सुन रहे हैं कि गठबंधन टूट सकता है इस बार आरजेडी और कांग्रेस का। देखिए ये हेडलाइंस तो आप लोग चलाते हैं, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूटा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस साथ था। बिहार के अंदर भी हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव जी वहाँ चेहरा होंगे। वक्फ बिल